नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। भीषण ठंड के बीच झारखंड को राहत, 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान, इन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में रात के दौरान पड़ रही कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। अगले 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने का अनुमान है। इससे रात के दौरान लग रही कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। इन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए विभाग ने बताया कि प्रदेश में ठंड से लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 20 दिसंबर को राज्य के ऊपर बादल छाएंगे और राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कुहासे छाए रहेंगे, लेकिन कनकनी में कुछ कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के विभिन्न भागों में सर्दी और कनकनी से राहत मिली। राजधानी में तापमान का पारा 9 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1-1 डिग्री वृद्धि हुई। राज्य के अन्य जिलों में तापमान में भी पिछले 24 घंटों की तुलना में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होने से कुछ राहत मिली। राज्य में गुमला सबसे सर्द जिला रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री रहा, जबकि मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा और पश्चिमी सिंहभूम में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिणी पूर्वी हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बादल छाएंगे। बड़े टैक्स बकायेदारों को नोटिस, नए कर प्रस्ताव लाएगी झारखंड सरकार, मंत्री का निर्देश। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि निगम को संचालित करने के लिए जरूरी है कि आय के आंतरिक स्रोत बढ़े, तभी निगम स्वावलंबी होगा। शहरवासी समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करे। उन्होंने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने, आवासीय भवन का व्यावसायिक प्रयोग करने वाले से उसी अनुरूप से कर वसूलने का निर्देश दिया। मंत्री मंगलवार को निगम सभागार में कार्य और योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सिविल वर्क से जुड़ी लंबित योजना को समय पर पूरा कर कार्य योजना के समय समय पर समीक्षा भी करे। उन्होंने लॉज, छात्रावास, कोचिंग सेंटर संचालित क्षेत्र का मूल्यांकन कर समय पर कर चुकाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा। उन्होंने नए साल में लोगों को सहूलियत के लिए कर भुगतान के लिए नए प्रस्ताव लाने को भी कहा। शहर में जोन 1 में चल रहे सीवरेज, ड्रेनेज का कार्य समेत अन्य तरह के निर्माण व विकास कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने को कहा। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद JEPC ने स्कूलों को इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर निकाला है। एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा, जो टीम का नेतृत्व करेंगे। इनके जिम्मे सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों को मूल्यांकन कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इनके अलावा एजेंसी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखा जाएगा, जिसकी योग्यता MBA होगी। साथ ही मनोवैज्ञानिक, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में कम से कम 7 साल का अनुभव जरूरी होगा। उनके अलावा टीम में 2 टीचर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाएगा। यह टीम स्कूलों का मूल्यांकन करने के साथ शिक्षकों का भी अध्ययन करेगी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है या नहीं। आपकी पुलिस इस मामले की जांच कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड सरकार से पूछा कि आपकी पुलिस एक ऐसे मामले की जांच कैसे कर सकती है जो कि एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत आता है। कोर्ट ने यह सवाल उस मामले को लेकर पूछा जिसमें CID भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एक मामले की जाँच कर रही है, जिसमें उन पर देवघर हवाई अड्डे में अपने चार्टर विमान के निर्धारित समय के बाद उड़ान भरने की मंजूरी देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर दबाव डालने का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका SP के निर्देश पर गठित टीम ने बुधवार को छापेमारी कर 2 साइबर ठग गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से करीब 28 से 30 अपराधी फरार हो गए। मौके पर धराए साइबर अपराधी के पास 6 मोबाइल, 18 सिम कार्ड सहित 8 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शाह साइबर दुमका इकुर डुंगडुंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के तालझरी थाना कांड संख्या 5124 के तहत साइबर अपराध से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। मामले को लेकर अनुसंधान चल रहा है। इस बीच SP को जानकारी मिली थी कि बुधवार को तालझरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हेटसिंधरा पहाड़ के पास काफी संख्या में साइबर ठग गिरोह के सदस्य जमा होकर साइबर ठग की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं।